हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग गूगल शीट को सीख रहे थे, जिसमें लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने मेनू बार में फाइल और एडिट टैब को समझा था। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग व्यू टैब को समझने वाले हैं। उसमें जो भी पॉइंट्स हैं, जैसे किस तरह से हमें कमेंट्स लिखनी है, अगर कोई कॉलम या रो फ्रीज करने वो कैसे करने हैं, कॉलम या रो को ग्रुप करना है वो किस तरह से करना है, इस तरह के बहुत से पॉइंट्स हैं जो आज की क्लास में हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे गूगल शीट पर और क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैंने गूगल शीट को ओपन कर लिया है, इसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने फाइल टैब जो आप देख सकते हैं और एडिट टैब, इन दोनों टैब को बहुत अच्छे से समझ लिया है। अगर आपने वीडियो अब तक नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर प्लेलिस्ट दी गई, आप वीडियो देख सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग व्यू टैब को समझने वाले हैं। जो भी पॉइंट्स हैं इनको एक एक करके बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, तो समझते हैं। सबसे पहले तो हम लोग कुछ डमी डाटा ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ मंथ के नाम लिख लेता हूँ। देखिए, जैसे मैं जैन लिखूंगा, इसके बाद अगर आपको कभी भी मंथ के नाम चाहिए तब आप एक इस तरह से लिखकर यहाँ पर आप देखेंगे जो आपको एक डॉट दिख रहा है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देखेंगे एक डॉट बनकर आ रहा है। जैसे इस पर 2 बार क्लिक करेंगे, फिर आप इस तरह से ड्रैग करेंगे, आप देखेंगे सारे मंथ के नाम जो है वो आ गए हैं। अगर आपको नंबर में भी डाटा चाहिए है तब आप बस इक्वल लगाएंगे, इसके बाद लिखेंगे रैंड बिटवीन। अब आप देखेंगे जैसे आ गया रैंड बिटवीन। इसके बाद आपको जो भी नंबर के बीच में डाटा चाहिए है, तो जैसे मुझे 10 से 90 के बीच में चाहिए है, तब आप देखेंगे आ गया है। बस हम लोगों को क्या करना है, इस तरह से ब्रैकेट को बंद करना है और जैसे ही एंटर करेंगे आप देखेंगे एक डाटा जो है वो आ गया है। लेकिन अगर आपको जहाँ तक भी चाहिए, आप बस यहाँ पर जो डॉट दिख रहा है इस पर क्लिक करके ड्रैग कर देंगे। अब आप देखेंगे हमारे पास यहाँ तक डाटा आ गया है। अगर हम लोग कहीं पर भी क्लिक करेंगे तब आप देखेंगे यहाँ फॉर्मूला बार में फॉर्मूला भी दिख रहा है। हम लोगों ने 10 से 90 के बीच में जो लगाया है वही फॉर्मूला आपको दिख रहा है। अगर अब हम लोगों को आगे भी चाहिए तो पहले देखिए इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। लेकिन जब आप देखेंगे हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं तब आप देखेंगे ये डाटा जो है वो चेंज होता जाता है, क्योंकि जब हम लोग रैंडम डाटा लेते हैं तो वो ही चेंज हो जाता है जब हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, हम लोग लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो देखिए बस इसको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, पेस्ट स्पेशल में आ जाना है और यहाँ से वैल्यूज ओनली कर देना है। जैसे ही वैल्यूज ओनली करेंगे, अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर भी फॉर्मूला बार से हट चुका है। यहाँ पर सिर्फ आप देखेंगे जो है डाटा ही रह गया है। अब तक इससे पहले फॉर्मूला दिखा रहा था, अगर आगे आपको दिखाएं आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्मूला दिखा रहा है, लेकिन इस वाली जो बी कॉलम जो है इसमें अभी फॉर्मूला नहीं दिखा रहा है। देखिए अभी अगर हम लोग इसको कॉपी करेंगे और मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, अब आप देखेंगे यहाँ पर तो सेम रहा है जो ए वाला था, आप देख सकते हैं, लेकिन इससे जो है चेंज हो चुका है। जो बी सी वाला कॉलम है इससे डाटा जो है वो चेंज हो चुका है। तो हम लोग इसको भी कर देते हैं। फिर देखिए यहाँ से पेस्ट स्पेशल चलेंगे, वैल्यूज ओनली कर देंगे। अब आप देखिए हम लोगों ने जब वैल्यूज ओनली किया सेम डाटा आ गया, क्योंकि पहले हम लोग इसी को कॉपी कर चुके थे। तो मैं यहाँ से अभी एक को डिलीट कर देता हूँ। ऐसे एक सेकेंड, इसको उठा के आगे रख देता हूँ। एक सेकेंड, यहाँ पर अगर हम लोगों को इसको ड्रैग करना है तो वो भी हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे मैंने ऐसे रैंडम 2 डाटा ले लिया है, सेम है, इसके हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, हमें बस इन पॉइंट्स को समझना है, तो थोड़ा डाटा होना चाहिए था। तो देखिए सबसे पहले हम आएंगे, यहाँ पर देखेंगे व्यू में 2 चीज़ें दी गई, एक फॉर्मूला बार, ग्रिड लाइन्स। अगर ये चीज़ें हैं, अभी आप देखेंगे तो ये लाइन्स दिख रही हैं जो सेल में ये ग्रिड लाइन्स होती हैं। देखिए जैसे यहाँ पर आएंगे, अगर आपको ग्रिड लाइन्स को जैसे ही ऑफ करेंगे, अब आप देखेंगे सारी ग्रिड लाइन्स जो है वो हट चुकी हैं। तो इस तरह से अगर आपको ग्रिड लाइन्स चाहिए हटानी है तो आप हटा सकते हैं। फिर देखिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, आगे देखते हैं। फिर शो पे चलेंगे, एक सेकेंड। आगे हम देखें यहाँ पर फॉर्मूला बार दिया गया। अगर हम लोगों को फॉर्मूला बार को शो करना है या अनहाइड करना है तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। देखिए जैसे क्लिक करेंगे, अब हम देखें यहाँ से फॉर्मूला बार जो है वो हट चुका है। अभी देखिए मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, जो यहाँ पर लिख कर आता है सेल नंबर और फॉर्मूला बार, जो भी चीज़ें वो हट गई हैं। देखिए मैं फिर से दिखा रहा हूँ। जैसे क्लिक करेंगे अब आप देखेंगे तो यहाँ पर नेम बॉक्स भी दिख जाता है। जिस भी सेल पर हम लोग क्लिक किए होते हैं वो नंबर यहाँ पर दिख जाते हैं। आप देख सकते हैं C4 है। जैसे ये 1 पर लाएंगे तब आप देख सकते हैं ये 1 आ गया। आगे फॉर्मूला बार भी दिख रहा है। तो अगर इसको आपको हाइड करना है, अनहाइड करना है, वो मैंने आपको बता दिया कहाँ से करना है। आगे देखते हैं। आगे आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया फ्रीज का ऑप्शन। हम लोग रो या कॉलम को फ्रीज कर सकते हैं। ये क्या है इसको समझते हैं। देखिए अगर अभी हम लोग स्क्रॉल करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर जो रो जो है इस तरह से नंबरिंग आ रही है। जैसे देखिए स्क्रॉल करेंगे आप देखेंगे ऊपर से रो जो है वो अनहाइड होती जा रही है, मतलब वो छिपती जा रही है एक तरह से। देखिए जैसे बैक करेंगे आप देखेंगे आ गई हैं। इसी तरह से अगर हम लोग इस तरह से कॉलम को स्क्रॉल करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर C आ गया है, A भी जो है वो हट चुका है। इसको हम लोग फ्रीज भी कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए वो देखते हैं। एक तो देखिए यही तरीका है, आप लोग यहाँ से आएंगे। अगर आपको एक एक करके करना है, 1 रो करना है, 2 रो, 1 कॉलम, जो भी करना है वो इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ से नहीं करना है
तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, हम डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। आप देखेंगे रो के ऊपर जो हेडर है, और सॉरी रो का जो हेडर है और कॉलम का जो हेडर है, यहीं पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे हम लोग कर्सर ले जाएंगे, आप देखेंगे इसको हम लोगों को हटाने का, स्क्रॉल करने का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए इस तरह से हम लोग जितने भी फ्रीज करने हैं आपको कॉलम, जैसे देखिए एक कॉलम अगर फ्रीज करना है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं एक तक लेकर आया हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर रख देंगे, इसके बाद अगर अभी हम लोग कितना भी स्क्रॉल करेंगे, आप देखेंगे एक कॉलम, ए वाला जो कॉलम है वो फ्रीज रहेगा, वो नहीं हटेगा। बाकी आप यहाँ से देखेंगे, देखिए यहाँ पर बी वाला जो है वो हट जाएगा। जैसे देखिए स्क्रॉल करेंगे, आप देख सकते हैं ये हट रहा है, लेकिन जो है ए वाला नहीं हट रहा है। तो इस तरह से हम लोग इसको फ्रीज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर अभी हम लोगों को ये जो रो है इनको करना होता, तब हम लोग बस यहाँ से कर्सर ले जाएंगे और इस तरह से आपको जितना करना है। जैसे देखिए मैं 2 को कर देता हूँ। अब हम लोग कितना भी स्क्रॉल करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ से जो है ए बी जो है बस इतना ही, 2 जो रो हैं वो हाइड है और ए वाला कॉलम हाइड है जो जनवरी और फरवरी लिखा है। देखिए अगर मैं रो को स्क्रॉल करता हूँ, आप देखिए यहाँ से हट रही है। अगर इसी तरह से हम लोग कॉलम को हटाएंगे तब आप देखेंगे कॉलम भी, तो ये 2 चीज़ें जो हैं वो फ्रीज हो गई हैं। इसी तरह से अगर आपको पूरी 2 रो को करना है, आप इस तरह से जो है ये हम लोगों ने जो कॉलम किया है इसको अगर हम लोग यहाँ पर ले आएंगे, इसके बाद आप देखेंगे हम लोग कितना भी करेंगे, आप देखेंगे ऊपर जो है जो भी जो कॉलम थे ए और बी और सी, ए जितने भी हैं वो सारे एक साथ फ्रीज हो गए हैं। तो इस तरह से हम लोग पूरी रो को फ्रीज कर सकते हैं। अगर कॉलम को करना है कॉलम को फ्रीज कर सकते हैं। अगर इनको अनफ्रीज करना है हम लोग यहाँ से भी इस तरह से भी अनफ्रीज कर सकते हैं, उठाकर यहाँ पर रख सकते हैं। अदरवाइज हम लोग व्यू पर आएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे फ्रीज नो रो दिया गया, नो कॉलम। अगर हम लोग इस पर क्लिक कर देंगे तब भी ये अनफ्रीज हो जाएगा। तो आपको जिस तरह से करना आप कर सकते हैं। आगे आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया ग्रुप का, कि अगर हम लोगों को ग्रुप करना है तो वो भी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हम लोग 3 4 5 3 को सिलेक्ट किया, फिर व्यू पर आएंगे, ग्रुप पर आएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर दे दिया गया वो 3 और 5, क्योंकि 3 से 5 तक हम लोगों ने सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर आ गया। अगर हम लोगों को इसको ग्रुप करना है बस इस पर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे जो है ग्रुप हो गई है। जैसे देखिए हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब हम देख सकते हैं सारी हाइड हो गई। इस तरह से हम लोग इनको ग्रुप कर सकते हैं। बाकी अगर आपको अनग्रुप करना है, बस आप जैसे प्लस का साइन आ रहा है इस पर राइट क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया रिमूव ग्रुप। जैसे इसको रिमूव करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ से जो है ग्रुप जो है वो अनरिमूव हो जाएगा, सॉरी मतलब रिमूव हो जाएगा, मैं कर रहा हूँ अनरिमूव। तो इस तरह से हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे आप देखें यहाँ पर कमेंट का ऑप्शन दिया गया है। जैसे हम लोग कमेंट पर आएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं 2-3 चीज़ें हैं। जैसे आप देखें हाइड कमेंट्स, मिनिमाइज कमेंट, शो ऑल कमेंट्स, एक यहाँ है, इनको समझते हैं। अगर हम लोगों को किसी भी चीज़ पर कमेंट देनी है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अगर मैं सपोज यहाँ पर लिख देता हूँ जून पर, राइट क्लिक करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर एक कमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। कहाँ पर गया मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड यार, जी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कमेंट का ऑप्शन है, दिख नहीं रहा था। देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देखिए यहाँ से कमेंट ऐड करने का ऑप्शन आ गया। आपको जो भी कमेंट ऐड करनी है, तो जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्लीज़, एक सेकेंड, चेक द डाटा, प्लीज़ चेक डाटा, मैंने लिख दिया और कमेंट को ऐड कर दिया। जैसे देखिए कमेंट करेंगे, अब आप देखेंगे इस पर कमेंट हो गई, यहाँ पर डेट भी आ गया। अगर हम लोग कहीं और क्लिक करेंगे, आप जैसे ही देखेंगे जो ये डाटा लिखा हुआ है इसके ऊपर यहाँ पर एक आप एरो जैसा भी देखेंगे, सॉरी आप देख सकते हैं जो पीले कलर का जो एक आ गया है। जैसे हम लोग कर्सर यहाँ पर ले जाएंगे, आप देख सकते हैं कमेंट शो हो रही है। तो इस तरह से हम लोग जो है कमेंट है वो उनको ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अगर इसका रिप्लाई करना है, इसको डिलीट करना है, जो चीज़ें वो कैसे हैं वो देख लेते हैं। एक तो देखिए यहाँ से भी आपको कमेंट्स दिख रही हैं। बाकी मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। जैसे हम लोग यहाँ पर आएंगे, आप देख सकते हैं अभी कर्सर को देखेंगे, यहाँ पर भी दिया गया शो ऑल कमेंट्स। अगर एक से ज़्यादा भी होती है, देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कमेंट्स आ गई हैं। जितनी भी कमेंट्स हैं वो कमेंट्स यहाँ से भी शो हो गई हैं। अगर आपको रिप्लाई करना है आप यहाँ से रिप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे मैं देखिए लिख देता हूँ ओके, जैसे देखिए रिप्लाई पर क्लिक करेंगे आप देखिए यहाँ से रिप्लाई भी हो गया। ये भी हमारी सेम ईमेल है। अगर कोई और इंसान रिप्लाई करता है जिसके साथ हम लोग शेयर करते हैं तो वो उसकी ईमेल यहाँ पर दिखाता। तो इस तरह से हम लोग ये भी कर सकते हैं। बाकी एक चीज़ जैसे देखिए इसको कट करते हैं। अगर आपको इन कमेंट्स को हाइड करना है तो मैं वो आपको दिखाता हूँ। जैसे व्यू पर आएंगे, कमेंट पर आप यहाँ से देख सकते हैं हाइड कमेंट दिया गया है। जैसे हाइड कमेंट कर देंगे, अब आप देखेंगे यहाँ से वो कमेंट जो है हट चुकी है। अब तक आप देखेंगे यहाँ पर एक येलो कलर का जो है वो डैश आ रहा था इस तरह से बना हुआ, लेकिन अब वो हट चुका है। अगर देखिए फिर इसको व्यू करते हैं, जैसे देखिए आ जाएंगे मिनिमाइज कमेंट्स पर। अब आप देखिए यहाँ पर जो कमेंट्स वो आ गई हैं। फिर से हम कर्सर लाएंगे जून पर, आप देख सकते हैं कमेंट्स जो है वो दिख रही हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ से डिलीट का ऑप्शन दिया गया, एडिट का ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको उसको डिलीट करना है, एडिट करना है, आप वो चीज़ें कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं ओके वाली डिलीट करता हूँ, डिलीट पर क्लिक करेंगे फिर डिलीट कर देंगे। अब आप देखेंगे वो कमेंट जो है वो डिलीट हो चुकी है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर भी क्लिक करेंगे जो कमेंट वाला है,
इसके बाद आप यहाँ से भी देखिए 3 डॉट दिए हुए हैं, हम लोग यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पर एक चीज़ देखिए रिजॉल्व की, अगर हम लोगों की जैसे अभी किसी ने हमारे पास कमेंट की किसी डाटा को प्लीज़ चेक डाटा, और हम लोगों ने डाटा चेक कर लिया और ये कमेंट जो है वो रिजॉल्व हो गई, तो हम लोग यहाँ पर जाएंगे रिजॉल्व कर देंगे। जैसे रिजॉल्व करेंगे अब आप देखेंगे वो कमेंट जो है वो हट चुकी है यहाँ से। तो इस तरह से हम लोग कमेंट को रिजॉल्व भी कर सकते हैं। जो चीज़ें हैं वो आप कर सकते हैं, मैंने आपको बता दी सारी चीज़ें, मैं इसको हटा देता हूँ। इसके बाद आगे देखते हैं, फिर व्यू टैब पर चलते हैं। अच्छा आगे आप देखें यहाँ पर दिया गया एक हिडन शीट, ये क्या है मैं ये आपको दिखाता हूँ। अभी आप देखेंगे एक हमारे पास एक ही शीट दी गई है। अच्छा 2 चीज़ें हैं, कई बार मैं शीट यूज़ करता हूँ, बोल देता हूँ। 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है स्प्रेडशीट, एक होती है शीट। स्प्रेडशीट क्या होती है, जो पूरी शीट है हमारे पास, और स्प्रेडशीट के अंदर जो हम लोग यूज करते हैं, जो यहाँ से देखिए जैसे शीट ऐड करेंगे, ये होती हैं शीट। तो इस तरह से शीट्स होती हैं, और जो प्रॉपर एक शीट होती है जिसको हम लोग लेते हैं, जैसे ये अभी जिस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं वो एक स्प्रेडशीट है, और स्प्रेडशीट में ये अलग अलग शीट्स होती हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। जैसे अभी आप देखें यहाँ पर शीट 2 आ गई है, मैं इसको यहाँ से आप देख सकते हैं रीनेम वगैरह जो करना है, डिलीट, कॉपी, ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। मैं बस पहचान के लिए कलर कर देता हूँ, रेड कलर कर दिया है। अगर अभी हम लोगों को इसको हाइड करना होता, देखिए यहाँ से हाइड कर सकते हैं। जैसे ही हाइड करेंगे अब आप देखेंगे शीट 2 जो है वो हाइड हो गई, यहाँ से भी लिख के आ गया शीट हिडन। अगर हम लोगों को इस शीट को शो करना होता तो देखिए व्यू पर जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं हिडन शीट बन दिया गया, मतलब एक शीट हम लोग हिडन कर चुके हैं। तो शो करना, जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं वो शीट जो है वो शो हो जाएगी। और कहाँ से शो करना है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए हाइड करेंगे हम लोग, यहाँ पर जो दिया गया 3 डॉट, जैसे इस पर क्लिक करेंगे दूसरी शीट भी दिख रही है, अगर इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे आप देखेंगे यहाँ से भी वो शीट जो है अनहाइड हो जाएगी। तो इस तरह से जहाँ से अनहाइड करना हम लोग वो भी देख चुके हैं। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। तो देखिए फिर व्यू पर आते हैं। आगे आप देखेंगे यहाँ पर जूम का ऑप्शन दिया गया है, ये क्या है कितनी शीट को जूम करना है वो ये सब हम पहले भी देख चुके हैं। इसके बाद आप नीचे देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया फुल स्क्रीन का, ये क्या है इसको समझ लेते हैं। अभी आप देखें यहाँ पर हम लोगों को मेनू बार भी दिख रहा है, टूल बार भी दिख रहा है, ये सारी चीज़ें, और जो फॉर्मूला बार वगैरह सब चीज़ें शो हो रही हैं। देखिए जैसे ही हम लोग फुल स्क्रीन पर करेंगे, अब आप देखेंगे जैसे फुल स्क्रीन पर करेंगे अब आप देखेंगे वो सारे जो मेनू बार था, टूल बार था, वो हाइड हो चुके हैं इस तरह से। देखिए जैसे डिसमिस कर देंगे अब आप देखेंगे हमारे पास प्रॉपर जितनी शीट है पूरी शीट दिख रही है। इस तरह से हम लोग उनको हाइड कर सकते हैं। जब भी हमें मेनू बार की ज़रूरत नहीं है, टूल बार की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग उसको हाइड कर सकते हैं। अगर इसको वापस शीट लाना है, उन चीज़ों को मतलब शो करना है, तो कीबोर्ड में एस्केप प्रेस करेंगे, ESC वाला जो बटन दिया गया है उसको प्रेस करेंगे। 1 सेकेंड, अब आप देखेंगे वो सारी चीज़ें जो है आ गई हैं। तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए व्यू टैब जो था इसमें जो भी पॉइंट्स थे ये हम लोगों ने समझ लिए। इसके बाद इंसर्ट टैब में ये भी 2-3 पॉइंट्स हैं, इनको हम लोग समझ लेते हैं। इसके बाद हम लोग कल चार्ट वाले पॉइंट को समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर दिया गया सेल का, हम लोग सेल को भी जो है ड्रैग कर सेल को भी इंसर्ट कर सकते हैं अगर हमें ज़रूरत है तो। देखिए मैं दिखाता हूँ, जैसे 81 है, मैं यहाँ पर लाता हूँ। 1 सेकेंड, इंसर्ट में सेल पर चलते हैं। आप देखिए यहाँ पर 2 चीज़ दी गई, राइट डाउन, जहाँ पर भी आपको करना है। तो देखिए जैसे मैं करता हूँ क्लिक, अब आप देखिए यहाँ पर राइट आ गई है। इसी तरह से अगर आपको जहाँ पर भी करना है उस तरह से कर सकते हैं। आप अगर राइट क्लिक करेंगे यहाँ से भी आप देख सकते हैं इंसर्ट सेल का ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको डाउन करना है आप देख सकते हैं, डाटा को डाउन कर सकते हैं। तो ये क्या, जब हम लोग सेल इंसर्ट करते हैं तो वो डाटा पूछता है कि डाटा को हम लोग किधर ले जा रहे हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, 83 पर मैं लाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, इंसर्ट सेल। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंसर्ट सेल एंड शिफ्ट डाउन। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 चीज़ें जो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग सेल यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं और अपने डाटा को किधर ले जा सकते हैं। देखिए जैसे डाटा को राइट करना है तो देखिए इंसर्ट सेल एंड राइट डाउन, शिफ्ट राइट, तो देखिए सेल इंसर्ट हो गया, डाटा जो है वो हमारा राइट को आ गया है। तो इस तरह से हम लोग सेल इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे और चीज़ें देखिए, इंसर्ट रो 1 रो, इंसर्ट 1 कॉलम। अगर आपको जो चीज़ चाहिए, देखिए जैसे रो करेंगे तो रो पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे पूरी एक रो आ गई है, एबव लिखा था, इसका मतलब ऊपर आ चुकी है, इंसर्ट 1 रो एबव। तो इस तरह से आपको रो चाहिए। अगर आप और चीज़ें देखते हैं फिर देखिए क्लिक करते हैं, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर कॉलम का भी दिया गया है, तो जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कॉलम भी आ गया, कॉलम लेफ्ट लिखा था, अगर आप फिर से ध्यान से देखेंगे इंसर्ट 1 कॉलम टू लेफ्ट। तो इस तरह से कॉलम भी आ चुका है। अगर आपको एक साथ ज़्यादा चीज़ें चाहिए हैं तो वो आप एक साथ इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं। देखिए मैंने अभी 4 को ड्रैग कर लिया है। अब जैसे राइट क्लिक करेंगे अब आप देखिए यहाँ पर 4 रो का ऑप्शन दिया गया, 4 कॉलम का ऑप्शन दिया गया है। तो इस तरह से हम लोग जितने को सिलेक्ट करते हैं वो उतना ही पूछता है। देखिए सेल पर चलेंगे तब आप सेल का भी देख सकते हैं। तो देखिए शिफ्ट राइट कर देते हैं, इंसर्ट सेल एंड शिफ्ट राइट। जैसे क्लिक करेंगे अब आप देखेंगे 4 सेल जो है वो इंसर्ट हो गई और सारा डाटा जो है वो राइट को शिफ्ट हो गया है। तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं जब हमें इंसर्ट करनी होती है।
तो आप देखेंगे इंसर्ट टैब में ये जो था सेल, रो, कॉलम, ये चीज़ें हम लोगों ने समझ ली हैं। बाकी सीट को कैसे इंसर्ट करना है वो हम लोगों ने यहाँ से चीज़ें समझ ली हैं। तो ये चीज़ें तो हो गई हैं। देखिए इस पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं एक सीट और आ गई यहाँ पर, शीट F3 करके, शीट 1 2 3 है। देखिए फिर से दिखाता हूँ मैं आपको, इंसर्ट पर चल शीट पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे शीट 4 आ गई है। तो इस तरह से अगर हम लोगों को शीट इंसर्ट करनी है हम लोग यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये जो भी पॉइंट्स हैं ये सब हम लोगों ने समझ लिए। कल वाले दिन हम लोग चार्ट को देखेंगे, फिर उसके बाद पाइवट टेबल दी गई है, इन सभी पॉइंट्स को समझेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं।